जिस पल महर्षि मार्कंडेय एक दिव्य बालक के मुख में समा गए, उसी क्षण उन्हें यह बोध हो गया कि प्रलय सच में अंत नहीं बल्कि ईश्वर की रहस्यमयी लीला है। यह अद्भुत प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंद में मिलता है। कथा उस समय की है जब महाप्रलय का अंधकार छा चुका था। न पृथ्वी बची थी, न आकाश, न दिशाएं, न समय का कोई बोध। चारों ओर केवल अथाह जल और पूर्ण सन्नाटा था। उस भयानक विनाश के बीच भी एक ऋषि जीवित थे, महर्षि मार्कंडेय। जल में भटकते हुए उनकी दृष्टि अचानक दूर एक आश्चर्यजनक दृश्य पर पड़ी। अनंत जलराशि के बीच एक वट वृक्ष का पत्ता धीरे धीरे तैर रहा था और उसी पत्ते पर एक दिव्य बालक शांत मुद्रा में लेटा था। उसका शरीर नीले मेघों सा, मुख पर अलौकिक मुस्कान और वह अपनी उंगली चूस रहा था, मानो प्रलय की कोई शक्ति उसे छू भी न सके। जहाँ पूरी सृष्टि लय हो चुकी थी, वहाँ यह बालक सुरक्षित कैसे था? यही प्रश्न मार्कंडेय के हृदय में हलचल मचा रहा था। जैसे ही उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया, बालक ने अपना मुख खोला और अगले ही क्षण मार्कंडेय अपने आप उसके भीतर खींचते चले गए। अंदर जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी चेतना को हिला दिया। वही सृष्टि जो बाहर मिट चुकी थी, वहाँ भीतर जीवित थी। सूर्य, चंद्रमा, लोक, पर्वत, समुद्र और काल की गति तक। भय और विस्मय से उनका अस्तित्व कांप उठा। फिर एक ही पल में वे पुनः बाहर आ गए और बालक पहले की तरह वटपत्र पर मुस्कुराता हुआ लेटा था। तभी बालक ने कहा, सृष्टि मुझसे जन्म लेती है, मुझ में टिकती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। उसी क्षण मार्कंडेय समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं वटपत्रशाही भगवान नारायण है। अब आप बताइए, क्या आपने यह कथा पहले से सुनी थी? कमेंट में जरूर बताएं।